मैं आप लोगों को पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। इस पाठ में यशपाल जैन ईमानदारी को दर्शाया है। ईमानदारी व्यक्ति का ऐसा गुण है जिसके अंदर ये गुण रहता है, उसको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, समाज में उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य और ईमानदारी को नहीं छोड़ता है, लोग उसे श्रद्धा के भाव से देखते हैं। इसी तरह की एक कहानी है। ये एक करवासकी नाम का व्यक्ति रहता है जो एक पैर से अपाहिज है, लेकिन वह ईमानदार व्यक्ति रहता है। एक दिन उसकी टेलीफोन की घंटी बजती है। जब वह रिसीवर उठाता है, उधर से एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह रिसीवर उठाते हैं तो एक महिला की आवाज़ आती है। महिला की आवाज़ कभी सुनी नहीं लगती है। करवासकी पूछते हैं कि आप कौन हैं? उधर से उत्तर मिलता है, मिसेज क्लास हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद लाइन कट जाती है। करवासकी चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर वह किसकी आवाज़ है, कौन मुझसे मिलना चाहता है। कुछ ही पलों के बाद एक महिला अपने हाथ में क्रिसमस ट्री लेकर अंदर प्रवेश करती है और कहती है कि ये लीजिए, आपके लिए मैं इनाम लेकर आई हूँ। उसके हाथ में 300 पाउंड की मुद्रा रहती है। उस लिफाफे को करवासकी को देती है। करवासकी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि भाई, ये महिला किस लिए मुझे ये पुरस्कार दे रही है, किस बात के लिए पुरस्कार दे रही है। सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है कि मैं ऐसा कुछ किया हूँ। तब तक महिला कहती है, आप चिंतित मत होइए, मैं आपकी ईमानदारी का चर्चा अखबार में पढ़कर आपके यहाँ तक आई हूँ, और यह पेशा मेरा खानदानी है। मेरे माता पिता भी धनी तो नहीं थे, लेकिन प्रत्येक वर्ष अपने कमाई से क्रिसमस डे के दिन किसी एक ईमानदार व्यक्ति को पुरस्कृत करते थे। वही संस्कार मेरे अंदर है और मैं भी प्रत्येक वर्ष ऐसा काम करती हूँ, इसलिए आपको आपकी ईमानदारी का इनाम देने आई हूँ। करवासकी के मन में या विचार में आंखों के सामने 8 महीने पहले का दृश्य आने लगता है और याद करने लगते हैं कि वो समय था, एक दिन मैं लाचार था। मधुमेह के रोग के कारण मेरा बायां पैर कट गया था। अपाहिज गाड़ी पर बैठकर मैं बैंक में गया था। उस बैंक में एक लिफाफा पड़ा हुआ था जिसमें 300 पाउंड का रकम था। उस दिन करवासकी की बहुत दयनीय स्थिति थी, फिर भी उनके मन में लालच नहीं आया और उस लिफाफे को बैंक मैनेजर के पास ले जाकर उन्होंने कहा कि देखिए, इस लिफाफे को रख लीजिए, जो व्यक्ति आएगा जिसका भूल गया है उसको वापस कर दीजिएगा। इतना कहकर बहुत अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे थे। घर गए, लेकिन कहा जाता है कि विपत आती है तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से।
उनके पर्स में कुछ पाउंड की रकम थी, वो गिर गई, कोई व्यक्ति चुरा लिया। और चिंतित हो गए, क्योंकि वो तो अपाहिज हो चुके थे, दयनीय स्थिति थी, बड़ी चिंतित थे। लेकिन देखिए इधर जिस व्यक्ति का लिफाफा भूल गया था, वह व्यक्ति खोजते हुए जब बैंक पर गया तो बैंक मैनेजर उन्हें लौटाया और बताया कि एक करवासकी नाम का व्यक्ति ये आपका लिफाफा पाया था, उसने मुझे वापस कर दिया, आप ये अपना लिफाफा ले जाइए। उस व्यक्ति ने ईमानदारी को देखकर उनकी ईमानदारी की कथा समाचार पत्र में निकलवा दिए और अपने उस रकम में से 80 पाउंड रकम ले जाकर करवासकी को उनके इनाम के रूप में दिए। डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। जिसका कोई नहीं सहारा होता है, प्रभु किसी न किसी रूप में आकर सहायता करते हैं। करवासकी प्रसन्न हुए। इतने में वो महिला कही कि भाई इस मेरे पुरस्कार को स्वीकार कीजिए। करवासकी की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल मोम की तरफ पिघल गया, आंखें ढौढवा गई। महिला कहे कि भैया आप चिंता मत कीजिए, सबका भगवान सहारा होते हैं। वहां से महिला चली गई। उस महिला का नाम था लील मिलर। कुछ दिनों के बाद फिर वह महिला वापस आई, करवासकी के लिए कुछ वस्त्र और फिर 300 पाउंड की रकम लाई और कहीं कि ये लीजिए, ये रख लीजिए, ये आपका ईमानदारी का फल है। फिर करवासकी का दिल द्रवित हो गया, आंख ढटवा गए। करवासकी बोले कि बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी महिला हैं, तब तक इस धरती की धूरी टूट नहीं सकती। आप धन्य हैं। ये कथा समाप्त हुआ। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और अपने ईमानदारी को नहीं खोना चाहिए। बच्चों, आप लोग किताब खरीद लीजिए और इस पाठ को पढ़िए, दोहराइए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।